जी जी बोलिए सर, आज की हिंदी में बता दीजिए अलग से पंजाबी 5 घंटे की बैठक में क्या रहा? 5 घंटे की बैठक नहीं थी, 3 घंटे की बैठक थी। 2 घंटे बाकी काम में लगे रहे। 3 घंटे की बैठक में मेनली जो बात हुई 3 कानून को रिपील करने या नहीं, या उसकी अमेंडमेंट करनी पड़ रही है। हम अड़े हुए हैं रिपील किया जाए, वो बार बार कहते हैं इनको अमेंड किया जाए, वो बार बार कहते हैं कोई बदल लाया जाए, कोई और अल्टरनेटिव लेके आओ। वो बार बार कहते हैं कि चलो एक एक करके एक प्रावधान के ऊपर बहस करते हैं। हम हर बार बोलते हैं कि हमारा पूरे कानून को रिपील करने का मुद्दा है। सो इस डिस्कशन को लेकर काफ़ी टाइम लग जाता है। एक दूसरा यह है कि आज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर कुछ बातचीत लंबी हुई, जिसमें हमारा प्रपोजल था उनको कि इसमें जो आपने अमेंडमेंट्स किए इनको वापस ले लो, और इस अमेंडमेंट्स को वापस लेके जो 1955 वाला कानून है उसी को रहने दीजिए। लेकिन लंच से पहले डिस्कशन के बाद हमें था कि वो शायद अमेंडमेंट एक्ट जो इसका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है इसकी कुछ प्रपोजल लेके आएंगे, लेकिन वो भी नहीं लेके आए। फाइनली हमने बोला कि चलो एमएसपी के ऊपर बात करते हैं, उसको भी उन्होंने टाल दिया कि एमएसपी के ऊपर अगली बार बात करेंगे, क्योंकि ये जो 3 कानून वाला मुद्दा पहले हो जाए। हमने बोला ये तो नहीं है, 3 कानून वाला अगर हो भी गया तब भी हम नहीं उठेंगे, क्योंकि फिर एमएसपी का मुद्दा हम लेके चलेंगे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एमएसपी हो गया तो 3 कानून वाले के ऊपर बात करेंगे। सो उन्होंने लेकिन एक तरह से बड़ी साजिशी चुप जो है एमएसपी के ऊपर बनाई, और हमने फाइनली हम 19 जनवरी को 12 बजे, जिस दिन सेवा सिंह ठीकरी वाले का शहादत होती है, उस दिन 12 बजे की बैठक रखी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोई बात नहीं हुई। ट्रैक्टर मार्च उनको पता है कि होना है, और ट्रैक्टर मार्च को लेकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि होगा, दिल्ली में होगा, और वो जो है दिल्ली की सड़कों के ऊपर होगा। उसका रोड मैप हम बना के बताएंगे प्रेस को, और वो पीसफुल होगा, कोई ऑफिशियल परेड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई लाल किला, कोई इंडिया गेट, कोई वो जो सब चीज़ें हैं वो हम उस चीज़ से बोलते हैं कि कोई शरारती अंसर ऐसी बात कर सकते हैं। किसान संगठनों का वो कोई प्रोग्राम नहीं। दरअसल 8 गेट की पार्टी लगातार 8वें गेट की पार्टी। आप एक चीज बताइए, जब बैठक अरे इतने लोग आगे खड़े मेरे जी, जो 8 गेट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में लगातार आपको कोई ना कोई ऐसा कानूनी दाव पेच जो है सरकार आपके सामने रखती है। इस 9वें गेट की मीटिंग में पुराने ही पेज थे, कुछ नया पेज था? नहीं, नया दाव पेज तो कभी भी नहीं रखा, पुराने ही यार। कानून वाला और एमएसपी वाला 3 कानून में हमारा बार बार कहना है इनको रिपील करो, वो बोलते हैं कि इसका अल्टरनेटिव दो। चलो अलग अलग इसके जो क्लासेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्या गलत है पहले बताओ, फिर हम सोचते हैं। एक छोटी कमेटी बना लो, छोटी कमेटी इनफॉर्मल होगी, जिसमें हम बातचीत करेंगे। हम भी थोड़े लोग होंगे, आप भी थोड़े लोग होंगे। ये किसी के मतलब के किसी के ऊपर इसकी कोई बाइंडिंग नहीं होगी। जो भी डिस्कशन होगी उसके कोई मिनट्स नहीं होंगे। जो अगर हमारे बीच कुछ कॉमन आ जाता है तो उसको बड़ी मीटिंग में रख देंगे, या कि अदरवाइज कोई भी हम ऐसे चीज़ एक दूसरे को नहीं करेंगे। कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई सिकन दिखाई नहीं दी। ऐसा लगा कि वो लापरवाह है, उन्हें आपकी कोई चिंता नहीं है, ना ही आपके किसी मुद्दे की या किसी प्रोटेस्ट की या ये आपको हम तो इतनी फेस रीडिंग या इतनी साइको एनालिसिस नहीं कर सकते। जी। लेकिन क्योंकि वो हमसे पहले उठ के आ गए, इसलिए उठते समय हमने तो उनकी बैक ही देखी, फ्रंट आपने देखा। पीछे से कुछ बता दीजिए क्या देखा? नहीं, उनका जो आए फटाफट आए, हमने कुछ ऐसा नहीं। लेकिन मीटिंग में कुछ अंदर सरकार को मालूम पड़ा है 26 जनवरी को लेके भी क्या आने वाला है? 26 जनवरी का देखो प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, लेकिन 26 जनवरी को लेकर कोई बात नहीं हुई है उनके साथ। उन्होंने भी कोई भी बात नहीं की है। भी कोई बात लेकिन डॉक्टर दर्शन मेनली जो इश्यूज है उसके ऊपर ही कंसंट्रेशन रही, उसके ऊपर ही बात हुई कि 3 कानून के बारे में और एमएसपी। सर, सरकार की बनाई कमेटी के साथ क्यों नहीं बैठक बन पा रही है, बात बन पा रही है? सरकार की बनाई कमेटी के साथ बात क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उससे हम बात नहीं करेंगे। सर एक बात जब बात करें डॉक्टर दर्शन, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, 9वीं मीटिंग की इस वक्त BBC लाइव चल रहा है हिंदी, तो ये बताइए कि कुछ मीटिंग बेनतीजा रही या कुछ फैसला हुआ मीटिंग में? नहीं, देखिए मीटिंग 120% बेनतीजा है, क्योंकि मीटिंग की जो 9th राउंड है इसमें जहां फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था तकरीबन वही खड़े। बस यही हुआ कि 2 इशू जो हैं, पावर बिल वाला और ये जो एयर क्वालिटी वाला, 2 इशू रिजॉल्व हुए। 2 इशू जो बड़े इशू हैं पेंडिंग हैं,
इसमें 3 कानून वाले को लेकर 3 कानून वाले की रिपील करने की डिमांड को लेकर सरकार जो है अपनी पहली पोजीशन पर है। क्लॉज वाइज डिस्कशन करो और क्लॉज वाइज डिस्कशन करते हुए जो भी कानूनों में कुछ कमियां हैं उसको हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तीसरा ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर बात हुई, डिबेट हुई और उसको लेकर हमारे पूरे डेलीगेशन का डिमांड ये था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो आपने संशोधन किए हैं उन संशोधन को निकाल के इसको ओरिजिनल एक्ट जो 1955 का वो एक्ट ही रखिए। हालांकि उनका ये कहना था कि ये तो बड़े अमेंडमेंट्स नहीं हैं, छोटी छोटी अमेंडमेंट। काफ़ी डिस्कशन के बाद हमें लगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हैं शायद लंच के टाइम कुछ इसके बारे में अल्टरनेटिव प्रपोजल लेके आएंगे, मतलब शायद वो ये चीज़ को मान लेंगे। लेकिन लंच के बाद उनकी तरफ से कोई इस किस्म की प्रपोजल नहीं आई जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में जो हम सोच रहे हैं। सो फाइनली तीनों एक्ट्स के बारे में यही बोला जा सकता है कि तीनों कानून जो हैं रिपील होने की बजाय अभी उसी तरह पड़े हैं जैसे हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में थे। कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं, कोई उसकी रिपील नहीं हो रहा। अभी डिबेट जो है नेक्स्ट राउंड में वो 19 तारीख को 12 बजे फिर दोनों मुद्दों के ऊपर होगा। 3 कानून को रिपील करने वाले मुद्दे को लेकर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। तीनों कानूनों का नहीं अजब कहाँ जा, जब मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे धरना दे रहे हैं जो ये यादगार तो बनेगा यहाँ पे। ये जो यहाँ पे मीटिंग क्यों नहीं दे देंगे फिर बैठे किसान नहीं वही ठीक है वही ठीक है। अच्छा एक गल आखी जा रही है कि 26 जनवरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी सरकार सोच रही है कि वो मार्च किसान वो बात करेंगे इसमें 18 तारीख में 19 तारीख में इसका फैसला लेंगे हम कि मार्च का कैसा क्या उसका स्वरूप। फाइनल मान रहे हो मार्च होगा? देखो मार्च हमने ये कहा है जो हमारा वो है कि सरकार अब के बार हाफ परेड कर रही है वो पार्लियामेंट से और वो वहाँ तक कर रही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सोचते हो आप? इंडिया गेट से आगे की हम कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसमें तो हम जाएंगे। लेकिन सर एमएसपी पर बातचीत करने की कोशिश की सरकार। हाँ नहीं सरकार ने नहीं करी, हमने करी। सरकार रपटती है। क्या कह रही है सरकार? सरकार ये कह रही कि तीनों 4 रुपए एक ही दिन बात करेंगे। एक बात बताइए कि जो हरियाणा में किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हुए थे उस पे मुद्दे पे बातचीत हुई है, वो कहाँ तक समझ रही है? अभी नहीं उस मुद्दे पर। टिकैत जी मुझे ये बताइए कि आपने ट्वीट करके कहा था सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। हाँ तो सकारात्मक तो हुई, बेनतीजा निकली और निकल जाने। क्या हुआ ऐसा? हमने उनकी नहीं माननी, उन्होंने हमारी नहीं माननी। और क्या वहाँ पे कोई रसगुल्ले बैठ रहे थे? लेकिन उन्होंने फिर एक प्रस्ताव दिया कि आप अपने नाम सुझाइए, कमेटी बनाते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों बना हुआ कमेटी? वो कोई एडवाइजर बॉडी के मेंबर है क्या हमारे सरकार? अगर वे बताए कि हम सुझाएंगे, हम सारे के सारे लोग जाएंगे। 19 को आएंगे? हाँ 19 को आएंगे, यही मिलेंगे। लेकिन साहब तारीख हाँ तो हमें क्या को काम है? आंदोलन भी तो कर रहे हैं और यहाँ तारीख भी करेंगे, खेती भी करेंगे, परेड भी निकाल लेंगे, काम तो सारे ही करने पड़ेंगे। लेकिन अंदर कुछ नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं और मन बना के आइए वरना तारीख मत दीजिए। नहीं शांतिपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाएंगे? नहीं क्यों विश्वास नहीं। अरे रिटायर होने के बाद में भाई तुमको राज्यसभा जाना ये तो तय होना पड़ेगा कि कोई इस तरह के पदों पर रहकर राज्यसभा पर नहीं जाएगा, ये एफिडेविट देना पड़ेगा। नहीं ये तो आप अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, अरे आरोप लगा रहे हैं और थोड़ा लगा रहा, मैं गए नहीं क्या राज्यसभा में? अगर ना गए हो तो बताओ, एफिडेविट तो लिख के और हम पेश होंगे। अरे नहीं मैं नहीं कर रहा सवाल, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गए नहीं क्या राज्यसभा में? चलो नहीं मैं तो अजय ना गए हो तो बताओ आप देखो कौन कौन गए। चलो सर क्या आज मीटिंग में रहा, क्या बातचीत हुई सरकार के साथ? मीटिंग में वही तीनों कानूनों को वापस लो और एमएसपी की गारंटी दो, ये हमारी मांग थी। ये रखी हमने सरकार के समक्ष। सरकार का वही रवैया था कि हम तीनों कानूनों पे बिंदुवार चर्चा करो आप, जो बार बार सरकार कहती है, और हमारी वही मांग थी कि इनको वापस लिया जाए। सर लेकिन बीच में सरकार का ट्वीट आया कि किसान भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सरकार उनके हर बारी एक कदम उनकी तरफ आगे बढ़ा रही है, लेकिन किसान अपनी जगह पे ही डटे हुए हैं। नहीं, सरकार ने कौन सा कदम आगे बढ़ा दिया?
कौन सा कदम आगे बढ़ा दिया? अब जहाँ सरकार थी वहीं खड़ी है, वो भी वही बात कह रही है कि बिंदुवार चर्चा करो। हम ना वो एक कदम बढ़े हैं, ना हमारी मांग तो है ही वो। बीच में खेतीबाड़ी मंत्री भी मीटिंग से बीच में उठ के चले गए थे। वो लंच करने गए थे वो तो ऐसे। आज सुनने में आया कि उन्होंने किसानों के साथ ही लंच करा। ना, उनका अपना लंच था अपना। तो अब अगली मीटिंग कब की है सर? अगली मीटिंग 19 तारीख को 12 बजे होगी। 12 बजे को। सरकार सर बार बार बीच का रास्ता बोली है कि बीच का रास्ता, क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता संयुक्त किसान मोर्चा? बीच का क्या होगा कि तीनों कानून रिपील कर दें, यही रास्ता है बीच का। हम तो किसान बीच बीच की बात नहीं जानता। किसान तो सीधा साधा है, एक ही बात करता है, एक ही बात पे अड़ा रहता है, वो दोगली बातें नहीं जानता। सर बार बार एमएसपी की बात किसानों के द्वारा रखी गई है, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही है। बचना चाह रही है सरकार, लेकिन हमने 19 तारीख की बैठक में कह दिया कि सरकार हमारे लिए एमएसपी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सरकार उस पर भी बात करने के लिए तैयार हो गया है 19 तारीख। तो जो कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, उसमें से एक मेंबर ने कमेटी छोड़ के जाके, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उनको अगर छोड़ना था तो जैसे ही नाम आया था तुरंत छोड़ते। कल तो उनके संगठन ने ही उनको बर्खास्त कर दिया, जिस संगठन के वो नेता थे। ये तो एक वहाँ से कम्युनिटी का दबाव बना, उनके संगठन का दबाव बना, तो वो उनकी मजबूरी हो सकती है। बाकी वो रहते तो भी हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। हम पूरी कमेटी को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, भूपेंद्र मान रहे ना रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता। कुछ नहीं। और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਧਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई गलबात? देखो एमएसपी का कानून बनाने पे बात चली है, लेकिन अभी तक सरकार की सहमति नहीं हो पाई इसमें। अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट की ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ? नहीं देखो, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ इतने बीजेपी कोई कार्यक्रम ना करे, अगर ऐसा है सर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जी बैठक जी कि इन्होंने 4 कमेटी बनाई थी उसको लैके, हालांकि उन्होंने कहा कि रीअपील तो आपे हो जाए। कृषि मंत्री तोमर का कहना रीअपील तो आप ही हो जाएगा। इस तरीके की गल कोई सामने आई है अंदर मीटिंग दे विच? नहीं, उन्होंने मतलब ये सीगा भी जो उन्होंने इन्होंने सस्पेंड करता तो समझ लो रिपील तो हो गए, पर असीं समझते हैं भी रिपील ते सस्पेंड च फर्क है। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਐਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਚੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚੰਗਾ। ਰੁੜਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਮੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹੀ ਮੁੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਰੀ ਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਦੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ मानसा साहब लगातार 5 घंटे से ज्यादा मानसा होनी ने ਅੱਜ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਮੀਟਿੰਗ 5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬਸ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ? 2.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਾਹਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ?
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੱਕਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ? ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ? ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ? ਤਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ?